साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राम कला से चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम बीएसटीसी परीक्षा 2025 की टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो वन लाइनर क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बीएसटीसी परीक्षा में ही पूछे गए हैं। यानी कि बीएसटीसी 2010 से 2024 तक जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वह हम इस क्लास में देखेंगे। साथियों ये बीएसटीसी का पुराना पेपर है, तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरी जरूर देखना, क्योंकि हम ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे और यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है जो बीएसटीसी 2010 में पूछा गया था, महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न आ जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ध्यान रखना ये खेल कूद क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? खेल कूद क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन भी बीएसटीसी में पूछा गया है, ठीक है ना। राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति है, कौन सी जनजाति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी हो जाएगी? भील जनजाति। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में प्रमुख केंद्र है। वल्लभ जो संप्रदाय है उसका राजस्थान में प्रमुख केंद्र कहां पर है? नाथद्वारा में, ठीक है ना। इसका भी क्या हो जाएगा? नाथद्वारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बीएसटीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ अवस्थित है। जो निम्बार्क संप्रदाय है उनकी प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? समेलाबाद अजमेर में, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है समेलाबाद अजमेर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जम्बो विश्नोई अपना धर्म संस्थापक किसे मानते हैं? विश्नोई समाज के जो लोग हैं वो अपना धर्म का संस्थापक किसे मानते हैं? संत जम्बो जी को, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? जम्बो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बीएसटीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे साथियों इस क्लास को देख लेना। आपका बीएसटीसी में राजस्थान जीके के 70% क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 70% क्वेश्चन यहाँ से आपका मिलने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन 2010 से 2024 तक पूछे गए क्वेश्चन हैं, यानी कि इसको आप पुराना पेपर मान सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस संयंत्र में सर्वाधिक तापीय विद्युत उत्पन्न होता है? राजस्थान के किस संयंत्र से सर्वाधिक तापीय विद्युत उत्पन्न होता है? कोटा थर्मल से। कहां से होता है? कोटा थर्मल से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करणी माता का मंदिर कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। करणी माता का मंदिर है, यह है बीकानेर में। कहां पर पड़ेगा? देशनोक के अंदर, ठीक है ना। इसको चूहों की देवी भी कहा जाता है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। पृथ्वीराज चौहान का मित्र कौन था? पृथ्वीराज चौहान का मित्र कौन था? चंद्रबरदाई, ठीक है ना। याद रखना पृथ्वीराज चौहान का मित्र कौन हो जाएगा? चंद्रबरदाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सो क्वेश्चन है जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा? संगीत ग्रंथ। मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा था? महाराणा कुंभा ने, ठीक है ना। महाराणा कुंभा ने लिखा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, होली के पर्व से संबंधित नृत्य हैं। होली के पर्व से, होली पर कौन सा नृत्य किया जाता है? गैर नृत्य, ठीक है ना। तो होली से पर्व से संबंधित नृत्य आपसे पूछा जाए तो गैर नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी लेखक विजयदानी देता ने किस कृति जिस पर पहली फिल्म का निर्माण हुआ? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान लेखक विजयदान देता की कृति जिस पर पहली फिल्म का निर्माण हुआ वो दुविधा फिल्म थी। कौन सी फिल्म थी? दुविधा फिल्म थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है? मृत्यु से संबंधित क्वेश्चन ऑप्शन और भी हो सकता है, लेकिन जुआ जुई नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन में और भी आ सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, बनी ठनी चित्र शैली किस स्थान से संबंधित है? ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, स्टार वाला क्वेश्चन है, आएगा पेपर में, ठीक है ना। तो बनी ठनी जो चित्र शैली है वो किशनगढ़ से संबंधित है। कहां से है? किशनगढ़ से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, जोधपुरी कोट पैंट का दर्जा दिया गया है राष्ट्रीय पोशाक का, ठीक है ना। जो जोधपुरी के कोट पैंट है उसको राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा मिला था, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, पुष्कर मेला कब भरता है? पुष्कर का मेला भरता है अजमेर में, ठीक है ना। ये मेला कब भरता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कार्तिक पूर्णिमा हो। प्रश्न आ जाए तो कार्तिक पूर्णिमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आभूषण स्त्रियों अपने सिर पर नहीं पहनती? बोरलो, ठीक है ना। इस पर पहनती है, सॉरी, जो बोरला ये सिर पर पहना जाता है, इस सिर पर पहना जाता है, ये सिर हो गया, यहाँ पर ये बोरला पहना जाता है। तो कौन सा आभूषण स्त्रियों के सिर पर पहना जाएगा? सिर पर बोरला आभूषण पहना जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर हो जाएगी? अजमेर में, ठीक है ना। अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना, ठीक है ना। आपके बीएसटीसी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है ये। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान कहाँ पर है? राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, ठीक है ना। राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान कहां पर हो जाएगा? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ था? चलो बताओ, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ था? वसुंधरा राजे, ठीक है ना। याद रखना, वसुंधरा राजे जो मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ था। वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ नहीं है? बिल्कुल यहाँ पर कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना। गिद्दड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? गिद्दड़ शेखावाटी क्षेत्र का लोक नृत्य है। किसका है? शेखावाटी क्षेत्र का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य तुलसी का जन्म स्थान कौन सा है? लाड़नू, ठीक है ना। आचार्य तुलसी का जन्म स्थान कौन सा है? लाड़नू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीएसटीसी 2008 में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के रहने वाले जिसको महात्मा गांधी का 500 पुत्र कहा जाता है, ये बीएसटीसी 2008 में पूछा गया था। जमनालाल बजाज, ठीक है ना। महात्मा गांधी का 8वां पुत्र किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले का सबसे अधिक क्षेत्रफल है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर का, ठीक है ना। राजस्थान के किस जिले का सबसे अधिक क्षेत्रफल है? जैसलमेर का। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती है? सरस्वती, ठीक है ना। जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो सरस्वती नदी है पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती है और इस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो बीएसटीसी 2010 से लेकर 2024 तक पूछे गए, 2008 से 2024 तक पूछे गए हैं। राजस्थान में जूनागढ़ किला कहां पर स्थित है? बीकानेर में, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि जूनागढ़ किला कहां पर है, तो बीकानेर राइट आंसर हो जाएगा। चलो देखो, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं से एक कालीबंगा सभ्यता किस जिले में मिली? हनुमानगढ़ में, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उदयपुर के पास स्थित प्राचीन कस्बे को तम्र नगरी भी कहा जाता है। वो आहार सभ्यता है, ठीक है ना। ये आहार कस्बा है, इसको तम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलो, प्रसिद्ध कैला देवी मंदिर किस जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करौली में है। कहाँ पर है? करौली में है। कालीसील नदी के किनारे कैला देवी माता का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत में, ठीक है ना। आबू यानी कि आबू पर्वत में गुरु शिखर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? जोधपुर को, ठीक है ना। जोधपुर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनवाया था? चलो बताओ, चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने, ठीक है ना। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ बनाया था। पांडुपोल कहाँ स्थित है? अलवर के पास, ठीक है ना। पांडुपोल कहाँ पर है? अलवर के पास। किसको जलमालू की नगरी कहते हैं? डीग को, ठीक है ना। डीग को जलमालू की नगरी कहा जाता है। किसको कहा जाएगा? डीग को जलमालू की नगरी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जावर माइंस किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जावर जो माइंस है जावर के अंदर, ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जिंक के लिए। किसके लिए है? जिंक के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर के आसपास का क्षेत्र है ना, वो ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता है। कौन सा? जयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है ना, जयपुर व आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस वर्ष सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ था? भाई साहब, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके बीएसटीसी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। यही प्रश्न परीक्षा में रिपीट होते हैं, बाहर से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ऐसा कि राजस्थान के बाहर हरियाणा से क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो समझो, क्वेश्चन को रट लो, देखो, हमारे चैनल के साथ जुड़ो। आज ही तुरंत प्रभाव से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, ठीक है ना। लाइक करके सब्सक्राइबर कर दो। इससे क्या होगा, तब भी कोई नई क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। और बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को लाइक और प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासों को भी जरूर देखना है, ठीक है ना। राजस्थान के राज्य वृक्ष का नाम क्या है? अपने राजस्थान का राज्य वृक्ष है मेरे प्यारे विद्यार्थियों खेजड़ी, ठीक है ना। खेजड़ी हो जाएगी। राजस्थान की कौन सी नदी जो 12 महीने तक बहती है? चंबल नदी। कौन सी हो जाएगी? चंबल नदी जो 12 महीनों तक बहती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी एक नदी सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में बहती है? ये लूणी नदी है जो पश्चिमी राजस्थान में बहती है, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि कौन सी सिर्फ एक नदी है जो पश्चिमी राजस्थान में बहती है? लूणी नदी बहती है। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस सन में लड़ा गया था?
1576 में, सन 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ये BSTC 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस सन में लड़ा गया था? 1576 में। चलो देखो, किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? मीणा जनजाति का। और मीणा जनजाति को भगवान मत्स्य अवतार का रूप भी बताया जाता है, ठीक है ना। चिंकारा पशु सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? चिंकारा जो पशु है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सामान्यतः जोधपुर क्षेत्र में पाया जाता है। कौन से? जोधपुर क्षेत्र में चिंकारा पशु पाया जाता है। चलो नेक्स्ट देखो, करौली जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? करौली जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लाल पत्थर, ठीक है ना। लाल पत्थर के उत्पादन में करौली जिला प्रसिद्ध है। करौली की डांग, ठीक है ना, याद रखना। करौली जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लाल पत्थर के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कौन से लोक देवता सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? राजस्थान के कौन से लोक देवता सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? गोगा जी, ठीक है ना। गोगा जी को सांपों का देवता भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? जो सहरिया जनजाति के लोग हैं वो अधिकतम 12 जिले के अंदर पाए जाते हैं। 12 जिले, ठीक है ना। सर्वाधिक मसाले उत्पादित भी 12 में होते हैं। और सहरिया जनजाति के लोग सर्वाधिक किस जिले में पाएंगे? 12 जिले में। और राजस्थान में लोक देवता सांपों का देवता किसे कहा जाएगा? गोगा जी को। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल अजीत भवन जोधपुर, ठीक है ना। याद करना, परीक्षा में आ सकता है। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल हो जाएगा जो अजीत भवन जोधपुर। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर या दूदू, ठीक है ना। अगर दूदू ऑप्शन हो तो दूदू हो जाएगा, अगर दूदू नहीं है धौलपुर है तो धौलपुर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाटोली वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। पाटोली वाले बाबा कौन कौन जानते हैं? करोड़ी सिंह बेसरा, जो गुर्जर समाज के युवा देख रहे हैं वो सभी जानते हैं, सभी वर्ग को जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। गुर्जर समाज के मेक है, गुर्जर समाज सुधारक हैं, गुर्जर समाज के प्रमुख आंदोलन के नेता हैं। पाटोली वाले बाबा के नाम से जाने जाते थे करोड़ी सिंह बेंसला, ठीक है ना, जो अभी उनका सर्ववास हो गया है। करोड़ी सिंह बेंसला मेरे प्यारे विद्यार्थी पाटोली वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते थे। राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा शहर कहलाता है? भीलवाड़ा, ठीक है ना। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य में सबसे अधिक किस जनजाति की संख्या है? मीणा जनजाति, ठीक है ना। और सबसे पुरानी जनजाति भील जनजाति है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। राजस्थान लॉ यूनिवर्सिटी की बात करें, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये राजस्थान में जोधपुर में है और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको पहले ही बताया था 30 मार्च को मनाया जाता है। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? टोंक जिले में हुआ था। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर में है, ठीक है ना। तो राजस्थान दिवस 30 मार्च, संत धन्ना का जन्म टोंक में, रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर में। चलो आगे देखो, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये वन्य जीव संरक्षण में दिया जाता है, ठीक है ना। अमृता देवी जो पुरस्कार है वन्य जीव संरक्षण में दिया जाता है। मारवाड़ का गांधी किसे कहेंगे? अशोक गहलोत जी को। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी को मारवाड़ का गांधी कहा जाता है। राज्य का पहला स्पाइस पार्क कहाँ है? बताओ, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहां पर हो जाएगा? जोधपुर में, ठीक है ना। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल हो गया। थार कालवृक्ष किसे कहा जाएगा? खेजड़ी को। थार का कालवृक्ष कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेजड़ी को। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें, जयसमंद झील है। लंगूरिया गीत गाए जाते हैं कैला देवी माता के, जो करौली में स्थित है, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील है। लंगूरिया गीत का संबंध कैला देवी से है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। इस बगोल का उत्पादन कहाँ पर होता है? जालोर में, याद रख लेना। इस बगोल का उत्पादन जालोर में होता है। और राज्य के किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? ऑप्शन और भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोहम्मद गौरी ने तराइन के प्रथम युद्ध में किसने हराया था? मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी को तराइन के जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य की, ठीक है ना। मत्स्य की राजधानी थी। बसंतगढ़ का शिलालेख किस जिले में स्थित है? सिरोही में, ठीक है ना। बसंतगढ़ का शिलालेख किस जिले में हो जाएगा? सिरोही जिले में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजयराज ने। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में, एक बूंदी में भी है, ठीक है ना। तो इस तारागढ़ का निर्माण करवाया था अजयराज ने। कौन सा राजा
राजा हिंदुपत कहलाता है? महाराणा संगा। कौन कहलाएगा? महाराणा संगा हिंदुपत कहलाता है। राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? अगर क्रिकेट का राजस्थान का सबसे बड़े पुरस्कार की बात करें तो मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड दिया जाता है। ठीक है ना, मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड दिया जाता है। तो साथियों ये थे बीएसटीसी परीक्षा में पूछे गए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसलिए अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको 1000 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपकी बीएसटीसी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नई क्लास आएगी सबसे पहले देखना है, इसलिए सभी तैयारी जो बीएसटीसी जेल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर ले।